मनोनीत। मनोनीत कौन करता? देशी रियासतों के शासक वगैरह हैं, वो अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में क्या करते? मनोनीत। और ये 296 का क्या होना है? निर्वाचन। अब निर्वाचन बेटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक एक प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन। हम लोग विधानसभा, लोकसभा, प्रधानी के चुनाव में क्या करते हैं? वोट करते हैं। वो तरीका क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन का है। और हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं क्या? नहीं। हमारे यहाँ जो MLA हैं, MP हैं, वो लोग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो ये निर्वाचन जो होना था वो कैसे होना था? अप्रत्यक्ष होना था। कैसे होना था? अप्रत्यक्ष। अब कहोगे सर निर्वाचन में तब भाग कौन लिए होंगे? तो मैंने बेटा पहले ही पढ़ा दिया कि दिसंबर 1945 में 11 ब्रिटिश प्रांतों के लिए क्या हुए? चुनाव हुए। और 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 8 प्रांतों में किसकी सरकार बनी है? कांग्रेस की बनी है। 2 में किसकी बनी है? मुस्लिम लीग की बनी है। और एक में क्या है? कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी इत्यादि की मिलकर बनी। तो ये 11 ब्रिटिश प्रांत के चुनाव पहले हो चुके हैं। उन्हीं प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि क्या करेंगे? संविधान सभा के सदस्यों को क्या करेंगे? निर्वाचित करके भेजेंगे। कुछ कहानी समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखना है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है एक संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। और इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 389। इन 389 सदस्यों में से 93 सदस्य कहाँ से जाएंगे? देशी रियासतों से। और 11 ब्रिटिश प्रांत तथा 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। टोटल कितने? 296। और इस 296 में से 292 जो है 11 ब्रिटिश प्रांत से और 4 जो है कमिश्नरी क्षेत्र से। इसका मतलब कितना हो गया? 296। ठीक है। इनमें भी जो ये 93 जो है वो क्या होंगे? देशी रियासतों से क्या होंगे? मनोनीत होंगे। और 296 जो है ब्रिटिश प्रांतों से क्या होंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, बताओ बेटा, इसका आंसर दे दो। चलो, हमने तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो मनोनीत भी हो रहे हैं। मैंने प्रश्न को घुमा दिया बेटा। क्या पूर्ण रूप से निर्वाचन हो रहा है? क्या पूर्ण रूप से मनोनीत कर रहे हैं सबको? 300। कुछ कैसे जा रहे हैं? निर्वाचित होकर जा रहे हैं। और कुछ कैसे जा रहे हैं? मनोनीत होकर जा रहे हैं। यानी कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है आंशिक मनोनीत और आंशिक निर्वाचन पद्धति से हुआ था। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप इस लेवल तक सोच अपनी नहीं रखते, तो प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? कभी इस तरीके से सोचा नहीं। अब सोचो, अब 389 मान लो, इसको हम कितना मान लें? 400। कहानी को यहीं क्लियर भी कर दूं थोड़ा सा, तब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना बेटा? अगर मान लो कि ये सीट कितनी होती, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में तो सदस्य जाएंगे, तो इस समय हमारी जनसंख्या कितनी है? 38 करोड़ समथिंग है। तो इस हिसाब से बैठी कितनी? 10 लाख पे 389। क्लियर हो गई बात? अगर मान लो ये 400 रहती तो बहुमत के लिए कितना चाहिए था? 201 चाहिए था। 201 चाहिए था ना। और जब 8 प्रांत में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। एक में क्या है? मिलजुल कर भी बनवाई है। और 2 ही में कौन है? मुस्लिम लीग। यानी कि जो 296 सदस्यों का निर्वाचन होने वाला है, इनमें सबसे अधिक कहाँ से सदस्य चुनकर आएंगे? कांग्रेस से आएंगे। आएंगे कि नहीं? अब जिसके सदस्य चुनकर आएंगे, संविधान किसके हिसाब से बनेगा? उसी के हिसाब से बनेगा। अंग्रेज भारत को छोड़ के जाएंगे तो बहुमत में कौन है? तो अंतरिम सरकार भी कौन बनाएगा? तो क्या मुस्लिम लीग स्वीकार करेगी आगे जाकर? तो बड़ा सोच समझ के सब किए हैं ना काम, किए हैं कि नहीं किए हैं? ठीक है। और क्या कहा गया? ये क्लियर हो गया। और कहा गया कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो पहले एक बार फिर से सारे प्रावधानों की हम बात कर लें। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना में क्या बात कही गई? ये कहा गया कि मुस्लिम लीग के पृथक राष्ट्र की मांग क्या है? तार्किक नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत के प्रत्येक प्रांत में क्या है? कहीं ना कहीं मुस्लिम रहते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या कहा? अखिल भारतीय संघ का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। और यह अखिल भारतीय संघ जो है 11 ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासतों को मिलकर बनाया जाएगा। ठीक है। तीसरी बात क्या कहा? कि
विषयों का विभाजन किया जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय संघ बन रहा है तो प्रांतों को मिलकर बन रहा है। तो संघ किन मामलों का प्रशासन देखेगा और जो है प्रांत किन मामलों का प्रशासन देखेगा। इसके लिए कुछ विषय संघीय विषय होंगे और कुछ विषय क्या होंगे, प्रांतीय भी होंगे। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें निहित होगी, प्रांत। यानी जानबूझकर संघ को कमज़ोर किया गया और प्रांत को मजबूत, ताकि आगे चल के भारत का क्या हो जाए, विभाजन हो, मतभेद इन लोगों में क्या हो जाए, उत्पन्न हो। और उन्होंने एक और बात कही कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत हैं इनका वर्गीकरण कर दिया जाएगा ABC श्रेणी में। ए श्रेणी में 6 जो प्रांत हैं ये क्या हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं। बी और सी में जो 3 और 2 5 प्रांत है ये क्या है, कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य। और इसमें कहते हैं कि चाहे तो आगे चल के कोई 2 समूह आपस में मिल सकते हैं। फिर कहा गया कि भारत के लिए क्या किया जाए, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। भारत की तत्कालीन जनसंख्या 38 करोड़ समथिंग है। उसके आधार पर तत्कालीन समय में संविधान सभा में 389 सीटें क्या की गई, निर्धारित की गई। और इनमें से 93 सदस्य जो हैं देशी रियासतों से मनोनीत होंगे और 11 ब्रिटिश प्रांत और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से टोटल कितने 296 आएंगे, जो क्या होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे। क्या होंगे, इनका निर्वाचन कौन करेगा, 11 ब्रिटिश प्रांत के लिए जो चुनाव हो चुके हैं दिसंबर 1945 में उन सदस्यों द्वारा। और जब चुनाव होता है, मैं भी चुनाव नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो 212 सीटें जो है कौन प्राप्त करती है, कांग्रेस। और केवल कितनी सीट कौन प्राप्त करती है, 73। यानी कि संविधान सभा का जो बैठक होगी उसमें मेजॉरिटी में कौन है, कांग्रेस। तो संविधान किसके हिसाब से बनने वाला है, कांग्रेस। मेजॉरिटी किसके पास है, कांग्रेस के पास। इसका मतलब है कि अंतरिम सत्ता भी किसके पास आएगी, कांग्रेस, जब तक कि भारत का संविधान ना बन जाएगा, अंग्रेज छोड़कर चले जाते हैं। बात समझ में। अब जब ये बात कह दी, रिपोर्ट आ गई, तो रिपोर्ट आएगी तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया होगी, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग और किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। तो मुस्लिम लीग ने अपनी पहली बैठक में, कोई नहीं समझाने के लिए लिखा है, मुस्लिम लीग ने अपनी पहली बैठक में देखते ही क्या कहा, हमें स्वीकार है। वकील आदमी था, उसने सोचा कि जो मैं एक अलग पृथक राष्ट्र की मांग कर रहा हूँ उससे बड़ा पाकिस्तान यहाँ दिख रहा है, आगे चल के मिल जाएगा, हमारा पाकिस्तान हो जाएगा। इसलिए मुस्लिम लीग क्या कहती है, यस। और कांग्रेस पहली बैठक में क्या कहती है, नो। क्योंकि कांग्रेस को ऑब्जेक्शन क्या है, केंद्र को क्या कर दिया गया, अखिल भारतीय संघ को क्या कर दिया गया है, कमज़ोर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कमज़ोर कर दिया गया। ठीक है ना। दूसरी उसको आपत्ति क्या है कांग्रेस को, कि भाई ये प्रांतों को 3 वर्गों में आप वर्गीकृत करके क्या दर्शाना चाहते हैं। और पहले नज़रिए में कांग्रेस इसके लिए क्या कहती है, नो। क्या कहती है, नो। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच जो है जुलाई 1946 में इन प्रावधानों के तहत क्या हो जाता है, संविधान सभा का चुनाव होता है। संविधान सभा के चुनाव में मेजॉरिटी में कौन है, कांग्रेस है 212 सीट, और 73 सीट पे कौन है, मुस्लिम लीग। क्लियर होगी बात। फिर अंतरिम सरकार का भी प्रावधान है। तो कहा जाता है कि अगस्त में, इस समय भारत में वायसराय कौन है, वेवेल। कौन है, वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल जो है किससे, नेहरू से मुलाकात करता है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा कद्दावर नेता जो है कौन है, नेहरू है। कौन है, नेहरू। शायद 12 अगस्त या 13 अगस्त के आसपास, 12 अगस्त 1946 को जो है वेवेल जो है मिलते हैं किससे, नेहरू से। और नेहरू से कहते हैं कि आप 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या करें, गठन करें। क्या करें, गठन करें। और 16 अगस्त, कब, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा जो है, उसको अब पता चल जाता है मुस्लिम लीग को कि भाई संविधान सभा में मेजॉरिटी में कांग्रेस है, अंतरिम सरकार में भी कौन रहेगी, कांग्रेस रहेगी। हालांकि अंतरिम सरकार में कांग्रेस झुक के बात करती है कि जो अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे उसमें 6 कांग्रेस के होंगे, 5 किसके होंगे, मुस्लिम लीग के। क्यों, क्योंकि भाई आप विभाजन की बात ना करो, दंगे संगे ना हो। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मानते और 16 अगस्त 1946 को एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, सीधी कार्यवाही दिवस। क्या, सीधी कार्यवाही दिवस। यानी कि
किसी भी तरीके से अब हम पाकिस्तान को लेंगे, क्योंकि अब इस तरीके से तो मिलना क्या है, मुश्किल। और इसी दिन से पूरे भारत में, विशेषकर कलकत्ता में क्या हो जाते हैं, दंगे प्रारंभ हो जाते हैं। कलकत्ता से दंगा फैलता हुआ कहाँ चला जाता है, नोआखोली, बिहार, उड़ीसा होते हुए बम्बई, और जगह जगह पे सांप्रदायिक दंगा जो है विकराल रूप धारण कर लेते हैं। और इन्हीं दंगों को शांत आखिरकार किसके द्वारा कराया जाता है, गांधी द्वारा, नोआखोली के। और गांधी जब दंगा शांत कराते हैं तो उस समय वेवेल की जगह भारत में कौन आ चुका है, लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो है गांधी को क्या कहा जाता है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्या कहा जाता है, वन मैन। इन्हीं, मैं अभी अंतरिम सरकार नहीं पढ़ा रहा हूँ। आखिरकार 2 सितंबर 1946 को क्या होगा, अंतरिम सरकार का गठन होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या होगी, पहली बैठक होगी। इस पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा करेंगे। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या होगी, दूसरी बैठक होगी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या चुना जाएगा, स्थायी अध्यक्ष। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है क्या किया जाए, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। और अगस्त 1947 में प्रारूप समिति गठित किया जाए, किसके नेतृत्व में, B.R. अम्बेडकर जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, B.R. अम्बेडकर जी के नेतृत्व में। तो यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हमें ध्यान में ये रखना है, कैबिनेट मिशन की घोषणा जो है फरवरी 1946, कैबिनेट मिशन को क्यों भेजा गया, उसका उद्देश्य है कि भारत से संवैधानिक गतिरोध को दूर करना और किस तरीके से भारत को सत्ता हस्तांतरित की जाए, किस तरीके से भारतीयों के संविधान इत्यादि की। क्योंकि अगर अंग्रेज़ ऐसे ही छोड़ के चले जाते ना, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ समस्या थी कि पहले आज़ाद करें कि पहले क्या करें, पृथक राष्ट्र दे दें, कि पहले पृथक राष्ट्र दे दें। अगर इन्हीं परिस्थितियों में छोड़ के चले जाते तो पूरे विश्व की नज़र इस समय किस पे लगी हुई थी, भारत पे, और अंग्रेज़ों की क्या होती, बहुत ज़्यादा बदनामी होती। क्या होती, बहुत ज़्यादा बदनामी। आखिरकार इन दंगों की परिस्थिति में वेवेल की जगह जो है वहाँ से जब लगता है कि अब कोई निष्कर्ष नहीं बचा है तो किसे भेजा जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन को। भारत जो है किस लिए, वायसराय, ताकि ये सत्ता का हस्तांतरण किस तरीके से हो। और 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा ये घोषणा की जाती है कि जून 1948 तक भारत को क्या कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं भी इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा लेकिन यही कोरिलेट कर दे रहा हूँ। लेकिन दंगा इतना विकराल रूप ले लेता है कि अब कुछ रास्ता नहीं बचता है, और आखिरकार जो है भारत और पाकिस्तान विभाजन की योजना 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा जो है प्रस्तुत की जाती है। और इस माउंटबेटन योजना को जो है क्या कहा जाता है, मन बाटन योजना, क्योंकि एक देश से क्या है, एक राष्ट्र टूट के क्या होने वाला, अलग। और इसी माउंटबेटन योजना के तहत जो है 18 जुलाई 1947 को लंदन की संसद में 18 जुलाई 1947 को लंदन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया जाता है। और उस भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के तहत जो है भारत से अलग होकर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या बनता है, एक मुस्लिम राष्ट्र। और 15 अगस्त 1947 को कौन, भारत स्वतंत्र होता है। क्लियर होगी बात। तो हमें ध्यान में रखना है, कैबिनेट मिशन में घोषणा फरवरी 1946। 24 मार्च 1946 को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन कहाँ आया, भारत आया। मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, और इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, और इस तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, ये विश्लेषण करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से विश्लेषण नहीं कर पाओगे तो क्या है, प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कल लास्ट वीडियो पे, हालांकि हमारा सब्जेक्ट नहीं समझ, यानी स्वतंत्रता आंदोलन पर कल हमारी लास्ट वीडियो होगी, जिसमें हम अंतरिम सरकार और माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर बात करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को नोट कर लिया जाए, फिर मिलते हैं कल। और सबसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि चैनल को सब्सक्राइब करा करिए, लाइक किया करिए, कमेंट भी किया करिए, और सुझाव भी दिया करिए कि सर क्या कमी है। मैं और भी प्रयास करूँगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पर्पज़ से अच्छे कंटेंट ले आऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका व्यू पढ़ने के प्रति जो है डेवलप कर सकूं, ताकि आप अच्छे से प्रश्न को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। ओके, मिलते हैं कल दोबारा। सबको नमस्कार। बंद करें, पंखा चालू करो मेरे भाई, सांस फूल जाएगी ऐसे।